रहीम यार खान की एक खातून से उसका शौहर सिर्फ इसलिए नफरत करता था कि उसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। 4 बेटियों की पैदाइश के बाद तो शौहर अपनी बीवी से बिल्कुल लाताल्लुक होकर रह गया था। इस कहानी में आगे चलकर कुछ ऐसा है जिसे आप कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक बापर्दा औरत अपनी 2 बेटियों का हाथ थामे आबादी खाना कहाँ से आया? जहाँ से भी आया, तुम खाने से मतलब रखो। भाभी के घर गई थी मैं, उन्होंने ही दिया है। और सुनो, अगले महीने मेरे छोटे भाई की शादी है। तो का क्या मतलब है? तुम पैसे दोगे तो मैं बच्चियों के कपड़े बनाऊंगी ना। हाँ यार रखो पैसे। कोई एक आध औलाद होती ना तो मैं झेल लेता। 3 लड़कियां पैदा कर दी हैं तूने। नहीं है मेरे पास पैसे, कपड़े बनाऊंगी। अच्छा, तो फिर एक काम करो कि उन तीनों को जान से ही मार दो ना, जान ही छूट जाएगी तुम्हारी। चुप करके खाना खाने दे मुझे। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये बेटियां जैसे मैंने अकेली ने पैदा की हैं। एक बात सुन ले गौर से, इस बार मुझे लड़का चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? अच्छा ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। मैं तो आपकी नौकरानी हूँ, ताबेदार हूँ, आपकी गुलाम हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, ठीक है? तोबा तोबा, इतनी मिर्च डालता कोई? ना तुझे खाना बनाना आता है ना तेरे घर वालों को। अच्छा, और कुछ? लेके जा सर, नहीं खाना लेके जा। बड़ा अपनी बेटियों को बोल दे चुप करके रहे, सोने जा रहा हूं मैं। रहीम यार खान की आमना की 15-16 बरस पहले वालिदैन की मर्जी से शादी हुई थी। शौहर बेटियों के खिलाफ था। 3 बेटियों तक तो उसने किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन चौथी बेटी की पैदाइश के बाद मामलात खासे बिगड़ गए थे और मियां बीवी में मारपीट तक की नौबत आ गई थी। शौहर निकट्ठू किस्म का रिवायती मर्द था। ससुराल वालों ने आमना के शौहर को रिक्शा खरीद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो घर पर खर्चा नहीं देता था। शौहर ने बीवी को वार्निंग दी हुई थी कि अगर 5वीं बेटी पैदा हुई तो वो उसे तलाक दे देगा। अरे आमना, क्यों रो रही हो? सारे शौहर ऐसे ही होते हैं। देखना, अल्लाह ने चाहा आपके बेटा ही होगा। शब्बीर ने देखा कि आमना 5वीं बार उम्मीद से थी और अपनी भाभी के सामने बैठी रो रही थी। क्या बताऊं भाभी, मुझे बहुत शर्म आती है आपसे किसी भी किस्म की मदद लेते हो। अगर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे पागल हो गई हो,
ये तुम्हारा हक है। और हाँ चलो आज से पूछ लो अपने। और ये लो, ये तुम्हारे भाई देके गए थे और कह रहे थे कि अम्मा के इंतकाल के बाद आमना अब हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक आ जाया करो, तुम्हारा अपना घर है और मैं हूं ना। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा। आमना ने भाभी की दी हुई रकम को बेदिली से कबूल किया, अपनी चादर दुरुस्त की और सलाम करके घर से बाहर निकल आई। उसकी छोटी बेटी उसके साथ थी। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटियां काफी दूर पैदल चलने के बाद एक क्लिनिक में पहुंच गईं, जहां पहले से कुछ औरतें मौजूद थीं। आमना भी वहीं बैठ गई। आपको इमरजेंसी में दिखाना है? जी। अच्छा आइए आप मेरे साथ। नर्स ने आमना को तेजी से डॉक्टर से मिलवा दिया। लेडी डॉक्टर ने आमना का वजन किया और उसकी नब्ज चेक करने लगी। पल्स तुम्हारी लोअर साइड पे जा रही है, डाइट का ख्याल नहीं रख रही हो, खाना पीना सही नहीं कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं तो कुछ खा पी रही हूँ और दवाइयाँ भी टाइम से ले रही हूँ। क्या ले रही हो डाइट में? डाइट में फ्रूट्स वगैरह जो खाना पीना होता है नॉर्मली वो ले रही हूँ सब। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ तुम्हें, सही है? वो स्टार्ट करो, 1 वीक के बाद मुझे चेकअप करवाना है। नाम क्या है तुम्हारा? आमना। 1 वीक की मेडिसिन है, डाइट का अपना ख्याल रखो और ये मेडिसिन स्टार्ट करो। और बाकी अपना नाम लिखवा लो। नाम लिखवाया अपना तुमने? नहीं अभी नहीं लिखवाया। चलो नाम लिखवा लो काउंटर पे जाकर, फिर 1 वीक के बाद आके मुझे चेकअप करवाना है, ठीक है? ठीक है। आज नहीं। आमना के यहाँ डिलीवरी में कुछ ही वक्त रह गया था और उसके शौहर जैसे इंतजार में बैठा हुआ था कि उधर बेटी पैदा हो और इधर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। शब्बीर ने देखा कि आमना की बड़ी 15 साला बेटी वार्ड के बाहर बैठी हुई थी कि उसे एक नर्स ने आकर इत्तला दी। जीजू मैं उनके साथ हूँ। अच्छा आप उनकी बेटी है? जीजू मैं उनकी बेटी। तो बहुत मुबारक हो, आपकी छोटी सी नन्ही सी बहन है ये। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि आमना की बड़ी 15 साला बेटी वार्ड के बाहर बैठी हुई थी कि उसे एक नर्स ने आकर इत्तला दी। जीजू मैं उनके साथ हूँ। अच्छा आप उनकी बेटी है? जीजू मैं उनकी बेटी। तो बहुत मुबारक हो, आपकी छोटी सी नन्ही सी बहन है ये। तो क्या मैं देख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। शब्बीर ने देखा कि बड़ी बेटी माँ के पास पहुंची और फिर नौमौलूद को गोद में लेकर प्यार करने लगी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। आमना के यहाँ 5वीं बेटी क्या पैदा हुई, उसे लगा कि वो बर्बाद हो गई है। हुआ भी यही कि शौहर बेटी की शक्ल तक देखने के लिए अस्पताल नहीं आया और जब आमना 5वीं बेटी के साथ घर पहुंची तो शौहर खामोशी से घर छोड़कर चला गया और फिर आमना को तलाक भिजवा दी। आमना के लिए ये बहुत कड़ा वक्त था। शब्बीर ने देखा कि उसकी सारी बेटियां उसके इर्द गिर्द मौजूद थीं। उनकी आंखों में वीरानी थी। क्या हुआ अम्मी? डाके क्या देखे गए? अब्बू घर कब आएंगे? अब वो कभी नहीं आएंगे। तलाक दे दी उन्होंने मुझे। क्या बोल रही हैं ये आप? चलें, परेशान नहीं हो आप। पांच बच्चियों के साथ और किराए का घर, बच्चियों का स्कूल, छोटी बेटी सिर्फ 2 माह की। आमना एक बंद गली में खड़ी थी। फिर उसने मेहनत की, एक फैसला किया, बेटियों की परवरिश करने का अज़्म किया और घर के अखराजात चलाने के लिए बिरयानी की रेडी लगा ली। ये है आमना, एक बापर्दा खातून जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी। एक बापर्दा खातून के लिए सड़क पर खड़े होकर काम करना कोई आसान नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आमना घर से बिरयानी की रेडी निकालकर शहर की तरफ जा रही है। रेडी धकेलने में बच्चियां भी मदद कर रही हैं। ये है वो मनाजिर।
आमना ने शौहर से तलाक के बाद एक काम और किया। अपनी एक बेटी को साइकिल चलाना सिखा दी और खुद भी मोटरसाइकिल चलाना सीख ली ताकि सौदा सल्फ लाने में आसानी हो। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रेहड़ी पर शॉपर खत्म हो गए। आमना की बेटी फिजा भी वहीं मौजूद थी। शॉपर ही खत्म हो गए हमारे। फिजा, जाओ बेटा, ये पैसे लो और 100 रुपए के शॉपर ले आओ भाई। अच्छा, मैं लेके आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, ग्राहक आएंगे, मैं कहाँ से दूंगी। फिजा ने अपनी साइकिल संभाली और दुकान से शॉपर लेने चली गई। फिर एक दिन शब्बीर ने यह भी देखा कि खुद आमना अपना चेहरा ढांपकर मोटरसाइकिल चलाते हुए बाजार पहुंची, जरूरत का सामान लिया, घर वापस आई और किचन में बिरयानी तैयार करने लगी। आमना ने अपने अज़्म हौसले की दास्तान शब्बीर को कुछ इस तरह बताई थी। जब एक बेटी पैदा हुई तो थोड़ा झगड़ा था, दूसरी भी बेटी पैदा हुई, फिर तीसरी भी बेटी ही पैदा हुई। जब चौथी बेटी पैदा हुई तो घर में लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बहुत ज्यादा ही हो गया था, इतना ज्यादा कि हद से भी ज्यादा हो गया था। 5वीं बेटी पैदा हुई तो उसने डिवोर्स दे दी। तो फिर मैंने अपना यही फैसला किया, मैंने अपने बच्चों का खुद अपनी बेटियों का पेट पाल सकूं। फिर मैंने बाहर और हिम्मत यही हौसला अफजाई की अपनी ऊपर, मैं अपनी बाहर करके रेडी पे ऐसा काम करूं जो ना मैं बच्चों का पेट पाल सके। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बच्चों के लिए कुछ अपना घर का गुजारा कर सकती हूँ। बिजली का बिल है, घर का खर्चा, बच्चे बीमार कोई बुखार तक हो जाता है तो मैं ना बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है। तो मैं यही कहती हूँ वज़ीर आला पंजाब से फिर भी मुझे एक छत चाहिए जो अपने घर की, जो अपना घर हो। आमना की बेटी ने शब्बीर को बताया कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरे ना पापा मुझे कहते थे ये ना बेटियां नहीं है, आप बेटियां भी था, वो लड़के होते ना, वो कहते लड़का चाहिए, लड़का। 5 बेटियां 8 बजे जमा लेती हो, हर दिन तो तुम्हें बेटे होते बेटियां। मेरी मम्मा मुझे खड़े से उठ भी नहीं सकती थी, मम्मा कहते सौदा लेके आओ, मम्मा नहीं उठ सकती थी। फिर रात के कितने भी मारते, मार के मैंने एक दूध मैंने मम्मा को बहुत मारा। मम्मा फिर उठ नहीं सकती थी, अपना घर चाहिए, हम किराया नहीं हमसे भरा जाता। शब्बीर का कहना है कि बदकिस्मत है वो बाप जो बेटियों की परवरिश न कर सका। आमना को सिर्फ इसलिए तलाक दे दी कि उसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। शब्बीर का कहना है कि सैलाब से तबाहाल लोगों की इमदाद के साथ साथ ऐसे लोगों की भी मदद करनी चाहिए जिन्हें गुर्बत, अफलास और जुल्म के सैलाब का सामना है। आमना अपनी 5 बच्चियों के साथ किराए के मकान में रहती है और आमदनी इंतहाई महदूद है। शब्बीर ने हुकूमत और फलाही इदारों से अपील की है कि आमना के लिए रिहाइश और मुस्तकिल मुलाजमत या वजीफे का बंदोबस्त किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।